अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू √3/2 कि जो साइन ए प्लस बी है वो किसके इक्वल है बेटा √3/2 के, एंड कॉस ए माइनस बी किसके इक्वल है बेटा √3/2 के, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली बी। तो आपको बताना है कि यहाँ पर ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है इनमें से। तो देखिए जो हमको दिया उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमको गिवन है बेटा साइन ए प्लस बी इक्वल टू गिवन है √3/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन ए प्लस बी, अब ये √3/2 वैल्यू होती है बेटा साइन 60 की। किसकी वैल्यू होती है बेटा साइन 60, तो यहाँ लिख दिया 60 डिग्री। तो साइन से साइन हमारा कट जाएगा बेटा, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। कितनी आ जाएगी बेटा 60 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम लोग क्या कह देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में ध्यान से देखिए आगे क्या आपको दिया है, और आपको दिया कॉस ए माइनस बी। अब आपको दिया गया है बेटा कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2। अब ये वैल्यू किसकी होती है बेटा √3/2, ये होती है कॉस 30 की वैल्यू। किसकी होती है बेटा 30। तो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। कॉस से कॉस कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसको हम लोग नाम दे देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखते चलिएगा बेटा, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू है 60 और ए माइनस बी की वैल्यू है 30। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हम लोग करेंगे। तो जब यहाँ से इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड करोगे तो ए ये हो जाएगा बेटा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। जब ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 2a इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 90 डिग्री बाई 2। सही यहाँ तक। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा a इक्वल टू 45 डिग्री। तो a की वैल्यू तो पता चल गई कि जो हमारा होगा वो कितना होगा बेटा 45 डिग्री होगी। ध्यान से देखिए a की वैल्यू 45 होना चाहिए, तो यानी कि a की वैल्यू या b वाला और जो आपका d वाला, ये दो ऑप्शन तो करेक्ट कट गए, ये आपके बचेंगे नहीं, क्योंकि उसने बोला रिस्पेक्टिव। तो ए की वैल्यू 45 होगी, तो या तो ए ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा। अब ध्यान से देखिए ए की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 45। तो अगर मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो ए की जगह लिखूंगा 45, ये यहाँ पर यहाँ लिख देंगे हैं पुट वैल्यू ऑफ ए, पुट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1। किसमें पुट करेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है बेटा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री।